एंड दोस्तों जिन लोगों ने भी आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म भरा था 22,195 पदों पर, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी, बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आपकी जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और इस बार आप लोगों का कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। ये समझिए जिसने भी फार्म भरा है उसका 100% यहाँ पर भाई सिलेक्शन रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। और आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ कि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट जो है आ चुकी है। आप लोगों के एग्ज़ाम जो 3 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 तक रहने वाले हैं। ये समझिए 18 दिनों में आप सभी के एग्ज़ाम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो और एक चीज़ हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोगों का इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, टू जेड जानकारी वे आप लोगों को मिलने वाली है। आपकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा कम रहेगी और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम है। ये समझिए जिसने भी थोड़ी बहुत मेहनत करी है उसके यहाँ पर 100% वाइज सिलेक्शन रहने वाला है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है 3 अगस्त 2026 टू 21 अगस्त 2026 को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। यानी 3 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम यहाँ पर चालू हो जाएगा, 3 अगस्त से 21 अगस्त तक। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों की ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। जैसा कि आप लोगों की अचानक से एकदम एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, जैसे ही आप लोगों ने तैयारी करी वैसे ही आप लोग करते रहना, आपका 100% यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। और बात करें आप लोगों की एग्ज़ाम सिटी एंड डेट, आप लोगों को 10 दिन पहले यहाँ पर मिल जाएगी। 10 जिसका भी एग्ज़ाम जैसे 3 को है उसको 23 को यहाँ पर मिल जाएगी भाई। 10 दिन पहले यहाँ पर आप लोगों की सभी की आ जाएगी। समझिए 25 तारीख तक सभी का यहाँ पर एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर मिल जाएगी। और बता दें इसका 4 दिन बाद यानी कि 4 दिन पहले आप लोगों का यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होगा। अब बात करें इस बार आप लोगों का कंपटीशन जो है बहुत कम क्यों रहने वाला है, क्योंकि पिछली वाली वैकेंसी थी उसमें आप लोगों के टोटल फॉर्म जो 50 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए थे। लेकिन इस बार आप लोगों के फॉर्म बहुत ज़्यादा कम है। ये समझिए इस बार आप लोगों के फॉर्म जो है 20 लाख रहने वाले हैं। 20 से लेकर 25 लाख के हेर फेर में यहाँ पर फॉर्म आप लोगों के रहने वाले। तो कंपटीशन तो इस बार आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है। एक तो सीधा सीधा इसी से पता चल जाता है, जैसे कि जब पिछली साल था, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था कितने दिनों तक आप लोगों का एग्ज़ाम चला था। लेकिन इस बार आप लोगों के सभी लोगों के एग्ज़ाम जो 18 दिन से, ओनली 18 दिन में सभी के एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब बात करें फॉर्म की, आप लोगों के फॉर्म जो है 30 जनवरी 2026 से अप्लाई हुए। ऑनलाइन 31 जनवरी से आप लोगों के यहाँ पर अप्लाई हुए थे और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 9 मार्च रखी गई थी। करेक्शन 12 और 21 मार्च तक यहाँ पर रखा गया था। सीबीटी एग्ज़ाम डेट 3 से लेकर 21 अगस्त, जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। फीस आप लोगों के यहाँ पर 500 रुपये लगती है और 400 आप लोगों के रिफंड रहते हैं। अब बात करें आप लोगों की एज की, तो एज आप लोगों की मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 ईयर यहाँ पर होनी चाहिए। और पोस्ट की बात करें तो पोस्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। 22,195 यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं। और बात करें सबसे ज़्यादा पोस्टें आप लोगों की, सबसे अच्छी पॉइंट्समैन बी में 5,053 आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली हैं। ट्रैक मेंटेनर सबसे ज़्यादा, ट्रैक मेंटेनर की यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली हैं। 11,032 यहाँ पर पोस्टें ट्रैक मेंटेनर की यहाँ पर रहने वाली हैं। ऐसे आप लोग देख सकते हैं कितनी कितनी किस्म वैकेंसी रहने वाली हैं। अब बात करें आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले आप लोगों का सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आप लोगों का होता है पीईटी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाती है। ये समझिए 4 चरणों में आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलती है। अब बात करें हम आप लोगों के सिलेबस की कि यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस में आप लोगों को टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से जनरल साइंस के 25 प्रश्न रहते हैं और 25 मार्क्स के रहते हैं। मैथमेटिक्स के यहाँ पर 25 प्रश्न और 25 नंबर के यहाँ पर रहते हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के आप लोगों को 30 प्रश्न रहते हैं और 30 नंबर का यहाँ पर रहता है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स यहाँ पर 20 प्रश्न रहते हैं और 20 नंबर का यहाँ पर रहता है। ऐसे आप लोगों को टोटल क्वेश्चन कितने 100 हो जाते हैं और 100 नंबर का यहाँ पर पेपर रहता है। और एक करेक्ट आंसर पर आप लोगों को 1 नंबर मिलता है और रॉन्ग आंसर पर यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और आप लोगों को बता दूं कि सिलेक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जनरल साइंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इन दोनों में जो भी अच्छा स्कोर कर लेता है उसी का यहाँ पर भाई सिलेक्शन होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में यहाँ पर तो ये तो दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जो यहाँ पर जिसने भी पढ़ी है ठीक ठाक वो तो यहाँ पर पूरे में तो पूरे कर लेगा। लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो साइंस में और जनरल अवेयरनेस में पूरे में तो पूरे करेगा। पूरे में से पूरे नहीं तो कम से कम यहाँ पर आधे तो करना ही चाहिए। जैसे कि 25 है तो 25 में से यहाँ पर 20 होने चाहिए और 20 में से इसमें कम से कम 15 होने चाहिए। तो ये समझिए इतना स्कोर जो करेगा वही उसी का यहाँ पर भाई सिलेक्शन हो पाता है।
और एक बात बता दूं, हमने और हमारी टीम ने मिलकर आप लोगों के लिए जनरल साइंस यानी कि साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स इनके जो आप लोगों के पीवाई के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, अभी 2026 में और 25 में दिसंबर में चालू हुए थे, उनकी पूरी बाई पीवाई क्यू यानी कि आप लोगों की जो है 101 शिफ्ट में पेपर हुआ था। पूरी 101 शिफ्टों के यहाँ पर पूरी जनरल साइंस और करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जितने भी प्रश्न आप लोगों के आए हुए थे सभी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप लोगों का पेपर होता है, पेपर में ज़्यादातर प्रश्न जो है पीवाई की पूछे जाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर वाले पूछे जाते हैं जो पिछले साल आए हुए थे। ये समझिए, ये आप लोगों ने अगर पढ़ लिए ई बुक जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, उनमें पूरे के पूरे भाई 101 शिफ्ट की जो आप लोगों को क्वेश्चन रहने वाले हैं, सभी क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये समझिए, ये भी जिसने भी पढ़ लिए उसके 100% गारंटी ले रहा हूँ। 25 में से साइंस में 25 में से कम 20 करके आएगा और करंट अफेयर्स में 20 में से कम 15 करके आएगा। ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ ये बोल रहा हूँ। अब आप लोगों को बता दूं कि ये ई बुक आप लोगों को मिलेगी कैसे। अगर आप लोगों को ये ई बुक चाहिए तो 79 0 67 61 277 ये है व्हाट्सअप नंबर। इस पर आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है आरआरबी ग्रुप डी ई बुक, आरआरबी ग्रुप डी ई बुक। तो आप लोगों को जनरल साइंस और करंट अफेयर्स पूरी आप लोगों को यहाँ पर ई बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी पूरी भाई। ये समझिए 101 शिफ्टों के यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं और पूरे भाई प्रश्न मिलने वाले, सिंगल प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर नहीं छूटने वाला है। और 100% की गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी, तो सिर्फ यही अगर पढ़ लीजिए पीवाई क्यू क्वेश्चन तो 100% भाई 25 में से कम 20 करके आएंगे और इसमें से 15 कम से कम आराम से करके आएंगे। तो अगर आप लोगों को लेनी है ये ई बुक तो 79 0 67 61 277 ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप लोगों को सिर्फ लिखना है आरआरबी ग्रुप डी ई बुक। तो तुरंत यहाँ पर आप लोगों को ये ई बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इस ई बुक का प्राइस मात्र 49 रुपीज़ रखा गया है। ये समझिए आप लोगों के लिए 49 रुपीज़ भाई कुछ नहीं हो जाता, कुछ भाई प्राइस यहाँ पर नहीं रखा गया है, ये समझिए। अगर आप लोगों को चाहिए, और बता दें आप लोगों को, अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इसी में से सब कुछ भाई फंसने वाला है। और 100% जिसका भी सिलेक्शन होगा, जिसने भी ये पीवाई के क्वेश्चन पढ़े होंगे, उसी का भाई यहाँ पर 100% भाई सिलेक्शन रहने वाला है। क्योंकि इसी में से भाई ज़्यादातर आप लोगों के इसी में से प्रश्न फंसते हैं, हर बार ऐसा ही होता है क्योंकि पीवाई की क्वेश्चन ज़्यादातर ग्रुप डी जो है पूछती है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो 79 ये ई बुक के लिए 79 0 67 61 277 ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है आरआरबी ग्रुप डी ई बुक, आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।